नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है यहूदी अपनी कत्लगाह में, यानी जिस इसराइल के लिए वो फ़लस्तीन के लोगों के साथ जंग कर रहे हैं, फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वही इसराइल उनकी कत्लगाह साबित होगा। हम दिन में 5 दफ़ा हर नमाज के साथ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसके आखिर में आता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इस आयत में एक लफ्ज़ है मग़ज़ूब, जिसका मअनी और मफ़हूम बनता है ए अल्लाह इन कौमों लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो मग़ज़ूब हुए, यानी जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। इन्हीं कौमों के बारे में हम सब जानते हैं जिन पर अल्लाह ने अपना गजब नाजिल किया। अल्लाह का जिन कौम पर अजाब नाजिल हुआ, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत अलैहिस्सलाम, कौम नूह अलैहिस्सलाम इनमें शामिल हैं। आप में से अक्सर लोग इन कौम पर आने वाले अजाब से भी वाकिफ होंगे। एक कौम और जो अब तक मौजूद है, ये कौम जो अल्लाह की लाडली कौम हुआ करती थी, मगर इसका शुमार भी फिर मग़ज़ूब कौमों में कर दिया गया और वो कौम हमेशा मग़ज़ूब रही। इन पर अजाब सब अजाबों से मुनफरिद और अलग था। ये कौम इतनी लाडली थी कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नबी इस कौम में भेजे, इस कौम के लिए जन्नत से खाना उतारा और 40 साल तक ये कौम कुछ न करती और मुफ्त में जन्नत से आया हुआ खाना खाती रही, जिसे मनो सलवा कहा जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किस कौम के बारे में बात कर रही हूँ। मैं कौम बनी इसराइल के बारे में बात कर रही हूँ, यानी यहूदियों के बारे में बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने इन पर बेशुमार एहसानात और इनामात किए, लेकिन ये नाशुक्री कौम थी। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने इन पर अपनी ज़मीन तंग कर दी। तारीख उठाकर देख लें, हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद 1948 तक इस कौम को किसी एक जगह पर रहना नसीब ना हुआ। कभी वक्त नसीब बादशाह ने आकर इस कौम की वो बर्बादी उठाई कि तबाह और बर्बादी की इंतहा कर दी। इस कौम को इस कदर तबाह किया कि जो बचे वो जान बचाने के लिए कभी किसी मुल्क भागे, कभी किसी मुल्क, फिर वहाँ कोई और बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता और इनकी हैसियत गुलामों से बदतर हो जाती और वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते। गर्ज हजारों साल तक ये कौम अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया में दर बदर फिरती रही, भटकती रही और इनको कहीं भी चैन से रहना नसीब नहीं हुआ। ये अल्लाह का अजाब था। मदीना में थे तो वहाँ भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे गज़वात लड़े और वहाँ से भागने पर मजबूर हुए, क्योंकि ये एक साजिशी कौम थी। जहाँ रहती उन्हीं के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देती थी। इसकी फितरत ऐसी थी कि जैसे सांप को दूध पिलाएं तो वो डसता है, सेम इसी तरह ये कौम भी डसना शुरू कर देती थी। यहाँ पर मैं सूरह बनी इसराइल की चंद आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करना चाहूंगी। और हमने बनी इसराइल को किताब में फैसला सुना दिया था कि बेशक तुम ज़मीन में ज़रूर दोबारा फसाद करोगे और बेशक तुम ज़रूर सरकशी करोगे और बहुत बड़ी सरकशी। फिर जब इन दोनों में से पहले वादे का वक्त आया तो हमने तुम पर अपने सख्त लड़ाई वाले कुछ बंदे भेजे, बस वो घरों के अंदर घुस गए और ये ऐसा वादा था जो किया हुआ था। फिर हमने तुम्हें दोबारा इन पर गलबा दिया और तुम्हें मालों और बेटों से मदद दी और तुम्हें तादाद में ज्यादा कर दिया। अगर तुमने भलाई की तो अपनी जानों के लिए भलाई की और अगर बुराई की तो इन्हीं के लिए। फिर जब आखिरी वादे का वक्त आया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दे और ताकि वो मस्जिद में दाखिल हों जैसे वो पहली बार इसमें दाखिल हुए और ताकि जिस चीज पर गलबा पाएं इसे बर्बाद कर दें और बुरी तरह बर्बाद करना। तुम्हारा रब करीब है कि तुम पर रहम करे। अगर तुम दोबारा करोगे तो हम दोबारा करेंगे और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है। यहाँ पर वो सारे इशारे मौजूद हैं कैसे मुख्तलिफ बादशाहों ने यहूदियों पर जमीन तंग कर दी थी। यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से 2 वादों यानी 2 अजाबों का जिक्र किया है। दोनों बार ऐसे लोग मुसल्लत किए जिन्होंने इस कौम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। फिर जैसा कि कुरान मजीद में है कि उन्होंने तौबा की तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें माफ कर दिया और दोबारा इन पर इनामात और एहसानात की और अपनी नेमतें अता की। जब तौबा की तो तब तालूत की सरबराही में बनी इसराइल पर जालूत से लड़ाई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। दूसरी बार फिर सरकशी की और बदअमालियों पर उतर आए तो अल्लाह सुब्हान ताला ने दूसरा वादा और दूसरा अजाब नाजिल किया। ऐसे सख्त लोग मुसल्लत कर दिए कि इनके घरों में घुस गए, चेहरे बिगाड़ दिए, तबाह और बर्बाद कर दिए। बाज रवायत में आता है कि इस बादशाह का नाम बख्त नसीब था, जिसने इस कौम को तबाह और बर्बाद किया और इसी ने हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसके बाद वो आज दिन तक दोबारा तामीर नहीं हो सका। इसके बाद अहले यहूद कभी एक साथ न रह सके। जहाँ कुछ अरसा रहते अपनी साजिशी फितरत की वजह से, साजिशों की वजह से मारे जाते या निकाल दिए जाते। सामीन इकराम, आप इस आयत पर गौर करें। कुरान में इरशाद होता है
اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے، یعنی کہ ایک جگہ پر جمع کر لیں گے۔ 1948 میں اسرائیل کی قیام کا اعلان ہوا اور ہزاروں سال بعد پہلی بار کوئی یہودی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ وہی ریاست ہے جہاں پر سب یہودی جمع ہوں گے قرب قیامت میں۔ قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آخری وعدے کا وقت قریب آئے گا تو ہم تمہیں سمیٹ لائیں گے۔ ہزاروں سال کے در ہونے کے بعد آخرکار یہودی ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ہم حدیث سے رہنمائی لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد درخت کے۔ غرقد کا درخت اسرائیل کا قومی درخت ہے۔ حدیث کے الفاظ سے یہ اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ ایسا قیامت سے پہلے ہوگا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کے نزدیک ہوگا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ دوبارہ یہی کریں گے۔ آج کل یہودی جس سرکشی پر اترے ہوئے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل اہل یہود کی آخری باری ہے، آخری وعدہ ہے اللہ کا۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا ہے، پتھر اور درخت بھی اس کار خیر میں حصے دار بنیں گے جو صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دے گا۔ فی الحال ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لوگوں کو یہ کنسیپٹ دے سکتے ہیں، یہ شعور دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، مظلوم کی مظلومیت بیان کر سکتے ہیں، جس سے غیرت ایمانی جاگے۔ جو بھی ہمارے پاس میں ہے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام اور قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہماری کوششیں قبول کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔